नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश बजट पर है और बजट से पहले हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग लोग बजट से क्या उम्मीदें पाले हुए हैं। बजट से पहले एक टैक्स की चर्चा भी जोर पकड़ रही है और वो क्या है? वो है रोबोट टैक्स। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री के सामने इस साल के बजट में एक नया रोबोट टैक्स का प्रस्ताव शामिल करने की मांग की है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन से इस पर बातचीत की। नमस्कार, इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्री पर, विशेषकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए क्या वित्त मंत्री को इस साल के बजट में कोई नया प्रस्ताव शामिल करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को कन्वीनर अश्विनी महाजन। आपने एक नया प्रस्ताव रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी चर्चा है, उसके असर की समीक्षा भी की जा रही है, कहा जा रहा है इसका अच्छा असर भी है, बुरा असर भी है। आपने बजट के संदर्भ में क्या प्रस्ताव रखा है वित्त मंत्री? देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल होना ही चाहिए और उसी से डेवलपमेंट होता है, उसी से तरक्की होती है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी का एक ऑप्टिमम इस्तेमाल होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट इस्तेमाल होना चाहिए। और वो ऑप्टिमम इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं तो जहाँ तक एआई का सवाल है, एआई के कारण आज जिस आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही नहीं, इसके अलावा बीपीओस, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं, इवन प्रोफेशनल्स के क्षेत्र में, प्रेस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में भी एआई के कारण जॉब लॉसेस हो रही हैं। तो ऐसे में उन जॉब लॉसेस से निपटने के लिए ये बात सही है कि एआई का उपयोग होगा, लेकिन जो एआई का उपयोग करके लाभ कमा रहे हैं उनको उसमें से कुछ हिस्सा समाज के उन लोगों के लिए देना होगा जिससे जो लोग जॉब लूज़ कर रहे हैं, जिनको जॉब जा रही है जिनकी, या भविष्य में जो नए लेबर फोर्स में एंट्री है उनको जॉब नहीं मिल पाएगी उस वजह से कुछ समय तक की। लॉन्ग रन में हो सकता है कि एआई के कारण और जॉब्स आ जाएं, लेकिन जब तक उनकी जॉब्स नहीं आती तो उनको अपस्किल करने के लिए और उनके लिए कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए। उसके लिए हमारा ये कहना है कि एक दुनिया भर में एक नया कॉन्सेप्ट आया है रोबोट टैक्स का। रोबोट का टैक्स का मतलब केवल नहीं कि रोबोट्स इस्तेमाल करने वालों पर ही टैक्स हो, एआई भी उसी प्रकार से एक रोबोट का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जो ऑटोमेशन की वजह से तमाम कारणों से जो जॉब लॉसेस होते हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसके कारण लाभ कमा रहे हैं, उन पर इस प्रकार का टैक्स लगाया जा सकता है। इसके बारे में विचार करना और उसकी फिजिबिलिटी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में विचार करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जैसे आपने कहा, कई इंडस्ट्रीज़ हैं, कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा असर हुआ है, उसका ज़्यादा जॉब लॉसेस हुए, कई जगह नई जॉब्स का क्रिएशन भी हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो एक बड़ा वर्कफोर्स है जो पहले से स्किल्ड था, ट्रेन था, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अभी बेरोज़गार हो गया है, उसे उसकी क्षमता को फिर से बढ़ाने के लिए एक स्पेशल फंड होना चाहिए। तो क्या इसका कोई कॉपस कितना हो, ये भी कोई सुझाव आपने रखा है? ऐसा तो सुझाव हमने नहीं दिया है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि चूँकि सब दूर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके लिए अभी से प्रयास शुरू हों और मुझे लगता है कि देखते देखते एक कॉर्पस भी बनेगा और उन लोगों को जो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ज़्यादा जो पहले से स्किल्ड थे उनको नई स्किल्स देनी है, जो इस मामले में स्किल्ड नहीं हैं उनको इस प्रकार की स्किल्स के उपलब्ध करानी है। ऐसे में ये जो रोबोट टैक्स का हमने सुझाव दिया है वो उस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार भी इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी। और स्वाभाविक है कि उसके लिए कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज हमें नए प्रकार के कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हमने पहले भी एक बार सुझाव दिया था कि जो
जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जैसे गूगल है या दूसरी हैं, इनके हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है, और इसी पर उन कंपनियों को कोई टैक्स का भार नहीं पड़ता है, और जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो भी कोई टैक्स नहीं देती हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों में ग्रोथ हो रही है उन क्षेत्रों से टैक्स उतना उस प्रोपोर्शन में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, ताकि इन तमाम प्रकार की, चाहे वो स्किलिंग की बात है, चाहे वो कॉम्पनसेशन की बात है, उनके लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए यह इस प्रकार के कर लगाना, इससे पहले भी हमने सुझाव दिया था, तो एक गूगल टैक्स नाम के से एक इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई है। ऐसे और ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा होनी चाहिए और एक राय बननी चाहिए, ताकि दुनिया भर में इस प्रकार से जो भी लोग इससे, जो भी श्रमिक इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो वर्कर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं, उनको हम ठीक प्रकार से स्किल कर सकें और उनको कॉम्पनसेट कर सकें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इस साल जून के महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है। वजह थी मार्च में खत्म हुई फेम 2 स्कीम। क्या इस साल बजट में फेम 3 स्कीम आएगी? इस पर चर्चा की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल से। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियों की बिक्री पर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल। पहला सवाल यह है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड क्या सजेस्ट करता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सेल्स और प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? लेटेस्ट ट्रेंड यही सजेस्ट करता है कि ऑटो इंडस्ट्री अच्छी शेप में है। कुछ सेगमेंट्स में मॉडरेट ग्रोथ है और कुछ सेगमेंट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ है। जैसे 2 व्हीलर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ है, बसेज में बहुत अच्छा ग्रोथ है, पैसेंजर कार कमर्शियल व्हीकल्स में मॉडरेट ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में अच्छा ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो आंकड़ों को देखा जाए तो हम सेटिस्फाइड हैं। पर जून में 3% बढ़ोतरी हुई है पैसेंजर व्हीकल्स में, लेकिन स्कूटर्स में 40% बढ़ोतरी हुई है। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? वो दोनों अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं, और करंट सिचुएशन दोनों की अलग है। जैसे स्कूटर्स पिछले अगर डाटा देखते हैं तो काफ़ी डाउन थे, तो अभी थोड़ा रिकवरी हुआ है। पैसेंजर कार्स काफ़ी ऑलरेडी हर साल रेगुलर ग्रोथ आ रहा है और उसका बेस भी काफ़ी हाई था पिछले साल का अगर बेस देखते हैं तो। पैसेंजर कार्स में अभी हम ऑलरेडी दुनिया के तीसरे बड़े मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं। तो पैसेंजर कार ऑलरेडी बेस हाई था, तो इसलिए उसमें 3% ग्रोथ हाई बेस के ऊपर है, और स्कूटर में 40% ग्रोथ बहुत लो बेस के ऊपर है। तो कारों में भी क्या जो इंट्री लेवल जो कारें हैं और जो सेडान्स हैं या जो थोड़ी महंगी गाड़ियां हैं, उनका क्या ट्रेंड है? एंट्री लेवल में वहाँ पे भी थोड़ी अभी स्ट्रेस है, तो एंट्री लेवल में थोड़ा और ग्रोथ की उम्मीद है हमें, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि रूरल इकॉनमी के ऊपर थोड़े और इनिशिएटिव्स होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसपे रूरल इकॉनमी में इनकम लेवल्स जो हैं वो अच्छे हों। अगर वो अच्छे होंगे तो वहाँ पे भी कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे कारण से अच्छा ग्रोथ आएगा। एक आखिरी सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, जो फाडा ने जो अभी आंकड़े जारी किए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि जून महीने में मई के मुकाबले इस साल गाड़ियों की बिक्री घटी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। और अगर आप जून 2023 के मुकाबले देखें तो भी गिरावट है जून 2024 में। तो ये एक सेगमेंट है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। क्यों आपको लगता है कि इसमें अब गिरावट दिखने लगी है? आई थिंक ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, दोबारा फिर ग्रोथ आपको नज़र आएगी। आई थिंक इस फिजिकल बजट में गवर्नमेंट की तरफ से हमें उम्मीद है कि एक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, क्योंकि पुरानी स्कीम मार्च में एक्सपायर हो गई थी और उसके बीच में इंटरिम स्कीम एक आई थी। उसके बाद रेगुलर स्कीम की हमें उम्मीद है, तो जैसी रेगुलर स्कीम आएगी उसके बेसिस पर जो ग्रोथ दोबारा फिर वापस आनी चाहिए। किस तरह की स्कीम की ज़रूरत होगी? जैसे फेम 2 था तो फेम 3 की उम्मीद है हमें, जिसमें सारे सेक्टर्स को कवर करना चाहिए। पैसेंजर कार्स, 2 व्हीलर्स, देन 3 व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेज, तो सारे सेक्टर्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि सारे सेक्टर्स में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमें बढ़ावा देना है। जी, यानी सस्टेनेबल मोबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कारों को एक इंसेंटिव मिलेगा, ये उम्मीद है आपको बजट से? हाँ जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
अब बजट को लेकर आम लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए हम दिल्ली में लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने क्या बात कही, आपको सुनवाते हैं। उम्मीद कुछ भी नहीं है। बजट हमेशा गरीब आदमी को छोड़ के बनाया जाता है मैडम। गरीब आदमी के लिए बजट के लिए कुछ राहत सामग्री नहीं दी जाती। महंगाई दर पे दर बढ़ती चली जा रही है। कैसी महंगाई बढ़ी है? क्या सब्जी के दाम देखिए ना, 20 रुपए किलो आलू था, 40 रुपए किलो आलू हो रहा है चुनाव के बाद। तो ये तो सप्लाई की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है मैडम, सप्लाई की वजह से आप हफ्ते भर के लिए हो जाएगा, 2 महीने के लिए थोड़ी हो जाएगा। रोजगार में हम क्या देखना चाहेंगे? रोजगार में जो चीज़ सरकार बोलते हैं वो चीज़ तो पूरा भी नहीं कर सकता। तो आदमी, गरीब आदमी किस पर भरोसा रखेंगे? गरीब आदमी रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है। तो कोई पुलिस से पटरी हटा देते हैं, कोई कुछ करते हैं। पटरी से तो सबका पेट भरता है। जो अपना रोजगार करते हैं वो 8 परिवार के, 6 परिवार के, जिसका जितना है अपना कर लेते हैं, अपना पेट भर रहते हैं। जब सरकार वादा करते हैं कि हम आई ही देंगे, 10 किलो अनाज देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, अब दोनों सरकार में दोनों का टक्कर हो गया, फिर भी कहाँ कुछ दिया है। हर सारा चीज राशन है, कोई चीज है सामान सारा सस्ता करवा दीजिए। और क्या भी ये चाहते गरीब आदमी। सब सस्ता करा दे, महंगा हो गया। जैसे क्या क्या? सब्जी है, राशन पानी है, तेल मसाला है। सिम के बारे में बोलना चाह रहा था मैं। ये सिम का जो रिचार्ज खत्म हो जाता है उसके 2-3 दिन बाद सिम बंद कर देते हैं। ये बहुत लूट वाली हरकतें हैं। पहले क्या, सिम बंद हो जाने के बाद भी ना 3-3 महीने तक सिम में भले ही फ़ोन नहीं करेंगे मगर फ़ोन आते रहते थे। अब तो सिम बंद कर देते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी रिचार्ज कराओ। अब गरीब आदमी, अब पैसे नहीं आएंगे तो कैसे हो पाएगा काम, ये बताओ आप। बजट से उम्मीद ये है कि जो भी बजट बनता है हमारे देश में उससे 50% से आसपास लगभग या 50% ये रक्षा बजट होता है। तो रक्षा बजट में ज़्यादातर धांधली की जाती है। बजट होना चाहिए और बजट सबके लिए होना चाहिए। सरकार से हमारी उम्मीदें ये हैं कि जो भी हमारी नौजवान पीढ़ी है जो ड्रग्स, दारू और फालतू खर्च करते हैं वो न करें और इन पे रोक लगाई जाए। ठीक है, ड्रग्स पे, दारू पे और इस तरफ की चीज़ों पे, बीड़ी सिगरेट पे, ठीक है, इस पे इसलिए रोक लगाई जाए और इन पे इनके लिए कोई बजट निर्धारित ना की जाए। बहुत उम्मीदें हैं, कुछ सस्ता होना चाहिए, कुछ क्या सस्ता होना चाहिए? दाल, तेल, बहुत घर की जो घरेलू चीज़ें हैं, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तो मोबाइल रिचार्ज, गैस सिलेंडर। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हद से ज़्यादा क्या बढ़ गई। उम्मीदें हैं तो सरकार से बजट को लेकर? ये तो बढ़ा रही है, हर बार बढ़ा रही है सरकार। अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा, गरीब ज़्यादा गरीब। तो इस बार क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? सरकार को मिनिमम करना चाहिए ना, ज़्यादा क्यों बढ़ा रही है? क्या चीज़ मिनिमम? आप बताइए, एयरटेल का रिचार्ज होता 240 का था और 29 का कर दिया, 60% बढ़ा दिया ना चार्ज। और अब ये खबर मिली है कि जिनके पास नंबर है ना उनको पैसा चुकाना पड़ेगा। आपका जो नंबर है उसमें भी पैसा चुकाना पड़ेगा। करेंगे तो उम्मीद रखेंगे भाई, जब नहीं करेंगे तो कहाँ से उम्मीद रखेंगे? हमारे पर काफी कर्जा है। हमारा बेटा बहुत कम तनख्वाह पाता है, इसकी वजह से यहाँ बैठती। बच्चा तो मना करता है बेटा कि मैं इसी में कर लूँगा। मैं कहा नहीं, मैं जब तक हूँ जिंदा मैं अपने बेटे का साथ दूंगी और पोता पोती का साथ दूंगी। जैसा ये काम करके मैं उनकी मदद करूँगी और मेरे को कोई कदम उठाना नहीं है। बस मेरे बच्चे पोता पोती पढ़ जाए, उनकी लाइफ बहुत खराब हो रही है। तो सन क्या फ्रांसिस चाहती हैं आप? इसके लिए सरकार क्या करे पढ़ाई के लिए? पढ़ाई कराएं, जी हाँ, उनके लिए पढ़ने का रास्ता खोल देना। बजट में मैं एक ही बात चाहूँगा, जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो अप होना चाहिए। ये जो 5 लाख 7 लाख है इसको 10 लाख होना चाहिए, तो उसी से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली जैसे शहर में आप रहना चाहेंगे, एक नौकरी पेशे वाला आदमी जिसको 50,000 मिलती है, 20,000 में 2 BHK का मकान किराए पे नहीं मिलेगा। 30,000 में आप कैसे खर्चा वहन कर पाएंगे? बजट तो इसे बहुत अच्छी आएगी, उम्मीद यही जताया जा रहा है। क्यों लगता है आपको? ऐसा है कि हमारे जादूगर अमित शाह जी जो है उन्हीं के चलते जो है हमारे यूपी में बहुत से सीटें जो आई है 30-35, ये अमित शाह जी के चलते आई है। उससे किसानों का जो है तोहफा देंगे। क्या? किसानों को तोहफा ज़्यादा देंगे। कुछ चेंज नहीं होगा, हर बार की तरह इस बार भी बजट बढ़ के ही आएगा। किन मामलों में बढ़ के आएगा? देखो राशन है, घर की चीज़ें हैं, गैस है। बीइंग अ यूथ, हमको वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन आल्सो, सो वी हैव अ लॉट ऑफ होप एज वेल एज एक्सपेक्टेशन in each and every field, whether it is a law or it is a market or any industry like engineer,
engineering or anything. As a student, we hope from this country, and the government is also doing a lot of things for our benefit. हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, राज्यों में जा रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम उत्तराखंड भी पहुंचे, वहां के लोग क्या चाहते हैं, अब ये भी जान लीजिए। खाद्य पदार्थ जो हैं हमारे, उन सब का बजट में ध्यान रखते हुए इस तरीके का बजट बनाएंगी ताकि हम जो किचन की चीज़ें हैं वो आराम से ले सकें और हर चीज़ जो है अच्छे से अपने देश को भी आगे चलाना है, अपने देश का भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपने किचन का जहाँ से हमारी शुरुआत होती है ना, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ बजट ऐसा हो जिसमें आम आदमी को भी थोड़ी राहत मिले और व्यापारी वर्ग का विशेष ख्याल रखा जाए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे अपना ये होता है इनकम टैक्स में, उसमें भी छूट रहे। का जो बजट हो, वार्षिक बजट, उसमें चिकित्सा, शिक्षा, न्याय और रोजगार के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट का आवंटन हो और लोगों को जिस भी प्रकार से राहत मिल सकती है महंगाई से, इस तरह की योजना बना के बजट को पेश करना चाहिए भारत सरकार को। पूरी उम्मीद है और पहले की अपेक्षा आशा की जा रही है और भरोसा भी है कि इस बार का जो पहला बजट आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आएगा और जनता के हित में आएगा। किसान को सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों की जो उम्मीद है उसे ही बरकरार रखेगी। क्योंकि किसान तो ये चाहता है कि उसकी फसल का मूल्य सही मिल जाए और जो ये बिजली और स्टेट में फ्री है, उत्तराखंड में भी फ्री होनी चाहिए किसान के लिए। इस पर सब्सिडी बढ़नी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि थोड़ा वो हम सब बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ देखें, क्योंकि कुछ अच्छा समाज है, कुछ थोड़ा लोअर में आ जाते हैं, जो गरीब बहनें हैं हमारी, तो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान रखा जाए ताकि उनके बजट पे, क्योंकि रसोई से संबंधित थोड़ा रखेंगे तो ध्यान मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि रसोई ही एक हमारा अच्छा खासा बजट बिगाड़ देती है।